उमानंद देवालय एक प्राचीन शिव मंदिर है जो ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में उमानंद द्वीप या मयूर द्वीप में स्थित है, जो कि कामरूप की उपायुक्त या गुवाहाटी में कचहरी घाट के कार्यालय के सामने स्थित है। इस मंदिर का नाम उमानंद हिंदी में दो शब्दों से आया है। पहला शब्द उमा, जो कि भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती का लचित घाट, असम सरकार आभ्यंतरीण जल परिवहन विभाग, TF जनार्दन, असम ससैकूस। उमानंद टेम्पल, उमानंद मंदिर जाने के लिए फेरी घाट, ये सरकारी फेरी घाट है। और जस्ट अभी लाइन में लगा है टिकट के लिए। मैंने भी पास टिकट लिया हूँ और टिकट का लगभग 40 रुपया करके। तो चलिए अभी अंदर में मैं चलता हूँ। टिकट काउंटर भी आप टू एट। और दूसरा शब्द आनंद, जिसका अर्थ है कि खुशी। निकटतम रेलवे स्टेशन की अगर बात करें, उमानंद मंदिर से लगभग 1.6 किलोमीटर की दूरी पर गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। निकटतम हवाई अड्डा की अगर बात करें, उमानंद मंदिर से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर गुवाहाटी हवाई अड्डा है। मंदिर को खुलने या बंद होने का समय सुबह 5:30 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चलते हैं। सुबह क्रियाक्रम की अगर बात करें, हर दिन 9:30 बजे से 5:30 बजे तक सभी सुबह शाम का पूजा अर्चना से लेकर सभी ऑफिशियली जो कार्रवाई चलते रहते हैं। इसके अलावा मंदिर की सुबह 5:30 बजे शाम तक की जो बात है, फेरी का समय सुबह 7 बजे से शाम 4:30 बजे तक। और फेरी की लागत रुपये प्रति व्यक्ति को 20 रुपीस लगते हैं। ये दुनिया में सबसे छोटे बसे हुए नदी द्वीप के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र की तट पर उपलब्ध स्थानीय नाव द्वारा आगंतुकों के द्वीप पर ले जाते हैं। जिस पर्वत पर मंदिर का निर्माण किया गया है उसे भस्मकाल के नाम पर भी जाना जाता है। मंदिर का परिवेश अद्भुत और दिव्य है। मंदिर की चारों तरफ की प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आश्रय स्थल भी बना है। उमानंद टेम्पल यानी कि उमानंद मंदिर द्वारा शांत पीकॉक यानी मयूर द्वीप की भगवान में बसे हुए हैं, जिसके किनारे शक्तिशाली ब्रह्मा उमानंद मंदिर शांत पीकॉक पुत्र द्वारा दुहे जाते हैं। पीकॉक द्वीप दुनिया की सबसे छोटी बसी हुई नदी और सबसे खूबसूरत में एक बसे हुए हैं। इस मंदिर की तक पहुंचने के लिए एक ही रास्ता, जो एकमात्र रास्ता है कि उमानंद घाट पर उपलब्ध नौकाएं और मोटर असेंबली के ऊपर उपलब्ध किया गया है। फिर मंदिर तक पहुंचने के लिए 100 सीढ़ियाँ की छोटी छोटी सी मूर्तियाँ भी बनाई गई। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव यहाँ पर भयानंद के रूप में निवास करते थे। कालिका पुराण के अनुसार सृष्टि की शुरुआत में शिव ने इस स्थान पर भस्म की अपने शरीर पर लगाया था और माता पार्वती यानी कि उनकी पत्नी जो ज्ञान प्रदान किया गया था। ये कहा जाता है कि जब भगवान शिव इस पहाड़ी पर ध्यान में थे, कामदेव ने उनकी योग को बाधित कर दिया और इसलिए शिव की क्रोध को आग से जलकर राख हो गए और इसलिए पहाड़ी की यानी कि पहाड़ को भस्मकाल के नाम पर भी दिया गया है। सन 1897 में एक विनाशकारी भूकंप से मूल मंदिर काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया था। बाद में इस मंदिर को पुनर्निर्माण स्थानीय व्यापारी द्वारा किया गया था। उम्मीद है कि उमानंद मंदिर की कुशल असमिया श्रमिकों द्वारा खूबसूरती से तैयार किया गया था और बाद में एक अमीर व्यापारी द्वारा उसकी पुनर्निर्माण किया गया। और भगवान शिव की उन्होंने बहुत प्यारी भक्त भी थे। उमानंद मंदिर से भगवान शिव के अलावा भगवान विष्णु, सूर्य, गणेश और हिंदू देव देवियों की मूर्तियों मंदिर में भी स्थापित किए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या का दिन वहाँ पूजा करने से
जब सोमवार के दिन आते हैं तो सबसे अधिक आनंद आता है। शिव चतुर्दशी सबसे रंगीन त्यौहार भी माना जाता है। वह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। साथ ही कोई भक्त उस अवसर पर मंदिर में देवताओं की पूजा के लिए भी आते हैं। मंदिर में गर्भगृहों में एक सुंदर शिवलिंग भी स्थापित है। मंदिरों की चट्टानों की दीवारों पर सूर्य, शिव, गणेश और देव देवी जैसे हिंदू देव देवताओं की भी बहुत सारी मूर्तियां भी बनाई जाती है। इनके अलावा इस मंदिर के आसपास में भगवान विष्णु और अनेक 10 अवतारों की मूर्तियां भी पाएगी। और द्वीप पर मुख्य मंदिर के अलावा एक हनुमान मंदिर भी है। किसी भी पास उर्वशी द्वीप स्थित है। वहाँ देवी उर्वशी जो कामाख्या के आनंद के लिए अमृत आते थे, कभी कभी निवास भी करते थे। महाशिवरात्रि के दिन इस मंदिर में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और जाना जाता है कि प्रमुख त्यौहार को लेकर बड़ी संख्या में भक्तियों की आकर्षित करता है। एक प्रचलित मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर विशेष रूप से सोमवार को सजावट वाली पूजा करने से भक्तों को सर्वोच्च आनंद मिलता है। उमानंद मंदिर के इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि के दौरान भगवान शिव ने अपनी पत्नी पार्वती की सर्वोच्च ज्ञान प्रदान किए गए थे और मोरद्वीप पर राख छिकर दिए गए थे। मंदिर के इतिहास से कोई कहानियों से घिरा हुआ है, जिसमें दावा किया जाता है कि देवी उर्वशी द्वीप पर रहते थे और देवी कामाख्या के लिए अमृत लाते थे। उमानंद मंदिर की पीकॉक द्वीप की जो स्थित है, शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इस शांत पूजा स्थल पर भगवान शिव के नाम पर रखा गया और उन्हें समर्पित है। उमानंद नाम 2 हिंदी शब्दों में मैंने पहले भी बताया। और साथ ही इस मंदिर की जो भस्म कला और भस्मकुटा नामक पहाड़ी की चोटी पर स्थित रहने का कारण इस द्वीप के निर्माण रूप में 1694 में राजा गदाधर सिंह के द्वारा बनाए गए थे। हालांकि 1897 के एक भूकंप हुए थे और क्षतिग्रस्त होने का कारण आखिरी में एक व्यापारी के द्वारा और श्रमिकों के द्वारा जाके पुनर्निर्माण किए गए थे। पूजा स्थल होने के अलावा वहाँ पर उमानंद मंदिर में विशेष पूजा स्थल के एक सुखद अपवाद भी होते हैं। जबरदस्ती धर्म की सुर शराबे के सहित इस जगह पर वातावरण की शांति है और जो आपकी कुछ देर बैठने के बाद इस जगह की सुंदरता को आत्मसात करने के लिए प्रेरित करता है। उमानंद मंदिर असम के त्रिपुरा शहर से शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी के बीच पीकॉक द्वीप या मयूर द्वीप पर एक प्रसिद्ध प्रमुख हिंदू मंदिर स्थित किया गया, जो असम के लोकप्रिय चित्रों में से एक और चोटियों के द्वारा शीर्ष स्थानों पर भी स्थान दिए गए हैं। भस्मकुटा या भस्मकला पहाड़ी के ऊपर स्थित ये मंदिर भगवान शिव की समर्पित में होते हुए पूरे असम राज्य में सबसे प्रतिष्ठित मंदिर है। अगर कामाख्या का मंदिर अगर घूमने का बाद अगर ज़रूर आप अपना उमानंद टेम्पल के अगर सही और भ्रमण नहीं करेंगे, वहाँ जो आगंतुकों का अगर भगवान शिव को दर्शन नहीं करेंगे तो मन और शांति के पूरा जो आपको भक्ति प्रेमी हैं पूरा नहीं होते हैं। इसीलिए हर भक्त प्रेमी माँ कामाख्या का गुवाहाटी में मंदिर के दर्शन के बाद आखिर में उमानंद टेम्पल में आके सारी खुशियों को बत्ताओं को दर्शन करते हैं और शिव की पूजा करते हैं। इस मूल विषयों को ऊपर ध्यान में रखते हुए सभी भगवान शिव की भयानक के रूप को जो दर्शन करने के लिए सभी आते हैं। भारतवर्ष की हर क्षेत्रों से हर भक्ति मैं उमानंद टेम्पल में पहुंच गया हूं और सारे उमानंद टेम्पल के सारे जो अंदर की और बाहर की कैसे मंदिर की पूजा होता है कच्चा पूजा के लिए यहाँ का प्रसिद्ध बनाया गया है। जरूर सभी आते हैं और बहुत खुशी उल्लास के साथ जाके भगवान की मंदिर में 100 सिरा को पार होकर छोटा सा एक द्वीप के अंदर में जो पूजा अर्चना की व्यवस्था की सभी देखते मनोहर होते हैं, आप्लुत होते हैं और मन में शांति मिलते हैं। इसी तरह मामलो मंदिर की जो शांत पीकॉक द्वीप है, भगवान के जरूर इस मनोवासनाओं को पूरा करते हैं। बहुत जागृत देवताओं की जो
पुराणों में लिखा हुआ है। और साथ ही महाशिवरात्रि के दिन में जो बहुत धूमधाम से सारी जो पूजाएँ हैं, अर्चनाएँ हैं और ध्यान रखने के शिवों की जो अर्चना है चलते रहते हैं। सभी भक्ति प्रेमी उसी दिन भीड़ भाड़ा होकर भरकर सभी अनुष्ठान को देखते हुए खुशियों के साथ जाके भगवान की आराधना करते हैं। और इसी तरह देखते रहिए इस वीडियो में जरूर आपको उमानंद टेम्पल, छोटा सा ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में एक दीप की द्वारा जो बसाई गई है मंदिर है और बहुत ही सुंदर और साथ ही आपको बहुत मनोरंजक लगेंगे, आकर्षित होने वाला है। और इसी तरह इस वीडियो से साथ जाके आप उपभोग करें। सर्वपाप प्रणाशनम च इष्टदामि